एक बहुत बड़ा एवं घना जंगल था कल्याणपुर, जिसमें सभी जानवर संघर्षी और बहुत मेहनती भी थे। जिसमें दो भेड़िया भी रहा करते थे, जिसमें एक का नाम था कालू, एक का नाम था पल्लू। पल्लू वो दिन भर मेहनत भी करता था और अपने लिए खाने का इंतजाम भी कर लेता था। उसका प्रतिदिन का यही काम था। जिसमें कि कालू भेड़िया था बहुत बड़ा आलसी और बहुत बड़ा जांगरचोर था। जंगल के किसी भी जानवर के हाथे फल देखता था। इसका सोच और नियत में ही था कि काम न करना पड़े और अच्छे अच्छे भोजन और अच्छे अच्छे फल खाने को मिल जाए। अरे तो हिरन आ रहा है, कैसे इसे अपनी बातों में बहला फुसला के सारा फल ले लूं, बहुत अच्छे से मजे से खाएंगे। अरे हिरन भाई, कहाँ जा रहे हो? आओ इस पेड़ की छाया में थोड़ा आराम कर लो। काफी दूर से चल के आ रहे हो और थक चुके हो। नहीं नहीं भेड़िया भाई, मैं थका नहीं हूँ। मैं पास वाले जंगल से चल के आ रहा हूँ। और तुम एक बात बताने वाले थे, जल्दी बताओ, मुझे लेट हो रहा है। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया था। तुम्हारे भालू, तुम्हारे मामा तुझे याद कर रहे थे और मुझे संदेशा दिए हैं कि मेरे भांजा कभी लौके तो थोड़ा मुझे उसे मेरे पास ज़रूर से ज़रूर भेज देना। यही ज़रूरी बात थी और मैं काफ़ी देरों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अब मैं भी चलता हूँ, बहुत देरों से मुझे बहुत तेज भूख लगा है। अरे भेड़िया भाई, ये लो तुम सारा फल खा लो। मैं अपने भालू मामा से मिल कर आता हूँ। फिर हिरन भालू से मिलने निकल जाता है। अरे आज इधर कैसे अपने मामा को याद कर लिया? आप ही तो मुझे बुलाया है। मैं तुझे बुलाया हूँ, ये बात तुम्हें किसने कहा? कालू भेड़िया ने कहा। अरे वो एक नंबर का झूठा है। क्या तुम कुछ खाने के लिए रखा था? हाँ, मैं जंगल से कुछ फल इकट्ठा करके घर को ले जा रहा था। यह तो उसका रोज का काम है। प्रतिदिन किसी न किसी जानवर को मेरे पास उल्लू और मूर्ख बनाकर भेज ही देता है और कुछ करता नहीं है। बहुत बड़ा आलसी है। इसी तरह रोज किसी न किसी जानवर का खाना छीन कर खा लेता है। हाँ, मैं तुम्हें एक बात और भी समझा देता हूँ। आज के बाद उसके झांसू में कभी आना मत। आज तो मेरे पास भेजा है, कल किसी और के पास भेज देगा तो क्या होगा? इधर कालू भेड़िया गहरी नींद लिया। कुछ देर के बाद उसकी नींद खुली। अरे उस हिरन ने मुझे सुबह के फल में इतना मीठा फल खिला दिया, मुझे अचानक नींद लग गई। चलो सुबह का नाश्ता तो हो गया, लेकिन दोपहर के नाश्ते लिए कोई फिर एक नया बकरा फंसाना ही पड़ेगा। तब तक कालू भेड़िया को लाली गाय लौकी। अरे लाली, कहाँ भागी जा रही हो? इसी पेड़ की छाया में आराम कर लो, धूप बहुत तेज है। जब तबीयत मस्त हो जाएगा तो फिर चली जाना। अरे कालू भेड़िए, मैं अभी थकी नहीं हूँ और मुझे ना तो आराम की जरूरत है। दूसरी बात, मैं तुम्हारे इरादे को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम बहुत बड़े मूर्ख और धूर्तबाज हो। सभी जानवरों को मूर्ख बनाकर खाना छीन लेते हो। मैं तुम्हारे झांसा में नहीं आने वाली। अरे मैं तो किसी जानवर का खाना नहीं छीना, लेकिन ये बात तुम्हें किसने कहा? वही हिरन ने बोला, जिसका तूने फल छीना था। अरे लाली बहन, मैंने उसे छीनने का कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया था। उसने तो मुझे खुद फल खाने को दिया था। इसमें मेरी क्या गलती है बोलो? हाँ हाँ, उसने तुम्हें फल जरूर दिया था, लेकिन तुम उसके भालू मामा के विषय में कुछ उल्टी सीधी खबर देकर तब फल लिया था, मुझे मालूम है। और अब मैं चलती हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। अच्छा, मुझसे भागकर तुम कहाँ जाओगी? अच्छा मोटी गाय, मैं तुम्हारा फल खा कर ही रहूंगा। आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। फिर कालू भेड़िया लाली गाय के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंचा। लाली गाय अपने घर जब आई तब उससे एक बार होश आया। ओहो, मैं आज भी पानी लाना भूल ही गई। फल खाऊंगी तो प्यास जरूर लगेगी। मैं ऐसा करती हूँ, फल की टोकरी यहीं रख देती हूँ और पानी लेकर चली आती हूँ। अच्छे से बैठ के खाएंगे, मजा आ जाएगा। फिर लाली गाय पानी लेने को चली जाती है। तुरंत इधर से कालू भेड़िया आता है और फल की टोकरी लेकर तुरंत भाग जाता है। तब तक उधर से लाली गाय आई। अरे, यह मेरा फल की टोकरी कौन लेकर चला गया? कोई मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा है? यह आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक काम सिर्फ कालू भेड़िया का ही हो सकता है। कालू भेड़िया फल खाते लाली गाय को दिख जाता है। वाह रे भेड़िए के बच्चे, मेरा फल चोरी करके तुम यहाँ मजे से खा रहे हो। आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम चोरी करने के लायक ही नहीं रहोगी। तुम यह क्या बात कर रही हो लाली?
मैं बहुत मेहनत से सारा फल इकट्ठा किया है। और तुम मुझे धमकी दे रही हो। एक बात ये भी सुन लो, मैं भी तुमसे नहीं डरता। वो तो अभी पता चलेगा। फिर लाली गाय अपने सींग से भेड़िया को मार देती है। भेड़िया जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह घायल हो जाता है। मुझे माफ़ करना, आज से ऐसी गलती नहीं होगी। लाली बहन मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाने दो मुझे। अगर आज के बाद तुम किसी जानवर का खाना छीनने का गलती किया तो उसका अंजाम तो तुम देख ही लिया। फिर लाली गाय यह कहकर वहाँ से निकल जाती है। बहुत मारा है पापी गाय ने, लेकिन क्या करूं, गलती तो मेरा ही था। क्या करूं, अपना शकल शीशा में देखने में शर्म आ रहा है। हट्ठे कट्टे होकर मार खा गया। यह बात सही कहा है घर के बड़े बुजुर्गों ने, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा।